ma'am. Swati ji, Thank you're you, looking Nedra. very, very smart with your jacket. थैंक यू Ma'am. थैंक यू सो गुड इवनिंग मैम। 8:08 हो रहे हैं, प्लीज क्लोज योर आइज फास्ट एंड मेक अ राम राम गुरु, राम राम गुरु जी, It's राम your राम गुरु जी। birthday month. How are you feeling, Swati ji? आई सेड क्लोज योर आइज एंड मेक अ विश। I am blessed. Thank you, universe. I am blessed. थैंक यू ब्लेस universe. यूनिवर्स। मेरा पूरा थैंक यू universe सो थैंक मच। यू, परिवार सारे एकदम एंजल्स हमारे काम कर रहे हैं, Thank हमारे you, साथ जुड़ गए universe. हैं सारे एंजल्स Thank you, universe. बहुत और बढ़िया हमारा काम बहुत कर बढ़िया। रहे हैं सारे के सारे एंजल्स। स्वाति मैम का Please, आशीर्वाद बना वीडियोस रहे ऑन कर सदा लीजिए हमारे पर। बाकी सब लोग। बंद करवा और दो सारे एंजल दरवाजे। जय बजरंगबली, जय श्री राम। एंजल सेल किट हमारा काम कर रहे हैं, बस करो तानेरी बस हमारा करो। काम कर रहे हैं। आई एम गुड देवांशी जी, आई एम सो सॉरी, आई वाज प्रेइंग एट दैट टाइम सो एक दो दिन ही आई हुआ, केप्ट तभी साइलेंट। परसों पहले की है। और सुनाइए आप सब कैसे हो? राम राम गुरु कॉन्ग्रेचुलेशन, आज जी। कोई क्लास कर रही हूँ मैं। आपका Oh, birthday wow. अभी आने वाला है। बदलनी होगी बदल देना। हाँ जी, Good evening, ma'am. गुड आप इवनिंग कैसे हो? जी, मैं बर्थडे की बहुत कैसी बढ़िया, तैयारी हो रही थैंक यू है? सो मच, राम राम गुरु थैंक जी। यू सो मच। राम राम सर, राम राम, जय श्री राम, नमस्ते, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कैसे हो गुरु जी? How काफी दिनों old में will you दर्शन हुए be आपके। on your birthday? हाँ जी, How old will गुरु you जी be on your birthday डोंट if you don't mind me प्लीज asking? प्लीज प्लीज डोंट Hello, आस्क माय ma'am. एज। Congratulations जय for श्री your राम गुरु birthday. माँ। So you look very, very थैंक young. यू थैंक यू Congratulations, ma'am. थैंक यू सो मच। Congratulations, जय श्री राम ma'am. गुरु माँ। कंग्रेचुलेशन आपको मैम। आपके बर्थडे के Happy लिए birthday to you. थैंक यू थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग, फॉर योर मैम मैं वर्ड्स आपको ऑफ बहुत wishing थैंक you यू a बहुत very बधाई happy birthday. बहुत शुभकामना। गुरु जी गुरु जी धन्यवाद, दिल से ऑफिस के धन्यवाद आप लिए सभी को। ऑफिस के लिए हार्दिक आपकी खुशी में शुभकामनाएं। हमेशा एडवांस में हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू, धन्यवाद, सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच, थैंक एडवांस में बर्थडे हैप्पी मैम। शुभकामनाएं तो वहीं आके देंगे गुरु जी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब आवाजें मिक्स हो गई हैं। गुरु जी बर्थडे की जियो। अरे इतना नहीं जीना सर, क्या करेंगे इतना साल जी के। अरे हमारे जैसे स्टूडेंट का कल्याण करते रहना। बार बार दीजिए आए जो हजारों साल। थैंक यू मैम सो मच, मैम थैंक यू, एक सेम टू क्वेश्चन यू, थी थैंक यू, मैम सेम टू यू। हाँ मैम जी, एक क्वेश्चन थी हाँ जी, मैम बताइए। शिवरात्रि के दिन गाड़ी डिलीवरी ले सकते हैं क्या? अभी पढ़ते हैं, ये मुहूर्त का ही पार्ट है जो आपका क्वेश्चन है, पढ़ते हैं अभी। क्या है? ओके मैम ओके थैंक यू सो मच फॉर योर विशेस। मेरा बर्थडे 3 फरवरी को है, जिन लोगों को लग रहा है आज है, परसों है मेरा बर्थडे, बट आप में से काफी लोग मैम एडवांस आज विशेस मेरा कर रहे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। Happy birthday. हैप्पी आज मेरा बर्थडे टू बर्थडे यू, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी Happy बर्थडे, birthday to गॉड you ब्लेस यू मैम। जी, आपको हैप्पी खुश बर्थडे रखे, जिसका भी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे जिसका टू भी ऑल, बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी थैंक बर्थडे। यू मैम कह रही है 3 तारीख को है Thank you मेरा so बर्थडे much. तो। नहीं अभी किसी और का है यहाँ पे। मेरा बर्थडे है, मेरा मेरा संध्या मेरा सागर। कौन? उनको हैप्पी बर्थडे। हैप्पी थैंक बर्थडे। यू हैप्पी बर्थडे, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनका एनिवर्सरी उनको भी थैंक ढेर यू मैम, सारी थैंक यू शुभकामनाएं। सो मच। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सर। सदा सुखी रहो। हैप्पी बर्थडे मैम। सदा थैंक यू सर, थैंक यू। चलो स्टार्ट करें, वरना हमें बहुत कुछ सीखना है, हम सीख नहीं पाएंगे, बातों में यूं ही टाइम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। चलिए, तो आज ये टॉपिक कैसे आया वो मैं आपको दिमाग में बताऊंगी। अभी मेरा कोई प्लान नहीं था उसको पढ़ाने का, बट मुहूर्त पढ़ाने का मेरे मन में क्यों विचार आया, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मेरी रियल सिस्टर की शादी है 10 फरवरी को, इसी फरवरी में, ठीक है। तो उसके मुहूर्त के लिए हम ऑब्वियसली 1 2 3 महीने से काफी पंडितों के पास घूम, हालांकि मैं जानती हूँ बट फिर भी तसल्ली करने के लिए और भी लोगों से एडवाइस ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे अब थोड़ा बहुत ज्ञान है ही मुहूर्त का, तो जो हम पढ़े, एक पंडित जी ने पापा को बहुत अच्छे से घुमा घुमा के गलत गाइड करा, तो काफी दिक्कतें हुई उस चक्कर में।
गलत मुहूर्त के चक्कर में, मतलब मैं पापा से कुछ और बोल रही थी कि मेरे हिसाब से मुहूर्त गलत है, बट पंडित जी बता रहे थे वो ठीक है, क्योंकि पापा को तो पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। जो पंडित जी बताते हैं हम तो उस पर रिलाय कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे आता है ये टॉपिक अच्छे से, मास्टरी है मेरी मुहूर्त में। फिर जब जो पापा जिनको मानते हैं उनके पास गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, तब मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया उनको गलत प्रूफ करके, बट मैं ये बता रही हूँ कि अगर हमें कोई चीज आती है तो सामने वाला हमें पागल या बेवकूफ नहीं बना सकता, क्योंकि ये लाइफ के बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं। हम इनका कंट्रोल पूरी तरीके से किसी और के ऊपर ट्रस्ट करके नहीं छोड़ सकते। एग्री और नॉट? अभी जब आपको नहीं आता मुहूर्त देखना, तो आपको क्या करना होता है कि आप पंडित जी के पास जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो जो भी बता रहा है आपको यकीन करना ही पड़ता है। ऐसे ही होता है ना। बट अगर आपको पता है कि वो क्या बता रहा है, क्यों बता रहा है, तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपने ये जो चीज बताई है क्यों बताई है, ये भी तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो एक बहुत बड़ा सेविंग फैक्टर बन गया। मुझे उस दिन लगा कि मतलब ये तो लाइफ सेविंग साइंस है, स्पेशली मुहूर्त। क्योंकि आप जो भी काम करते हो उसका आउटकम कैसा होगा ये कौन डिसाइड करता है, किस समय पे वो काम किया गया है। जहां पे भी आपको लगे कि आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, यू आर फ्री टू राइट इन द चैट बॉक्स। ठीक है, तो उस दिन मैंने डिसाइड करा कि अब सबसे पहले मैं यही टॉपिक सिखाने वाली हूँ सबको, क्योंकि मुझे लगता है दुनिया में वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई भी रिलीजन नहीं है जो मुहूर्त को फॉलो ना करता हो। चाहे आप कोई और चीज माने या ना माने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरीके के लोग आते हैं मुहूर्त पूछने, सब मानते हैं मुहूर्त। चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वेस्ट में रहने वाले लोग हो, ईस्ट में रहने वाले लोग हो, या आपको पता है, आप में से अब जो मैं पूछने वाली हूँ, आप में से कितने लोगों को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो इस बार वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मुहूर्त के दम पे जीत हासिल करी उन्होंने। आपने चाहे एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शंस को पढ़ना, उनका कोई भी चांस नहीं था इस बार इलेक्शन जीतने का। बट एक बहुत ही नोन मुहूर्त एक्सपर्ट है गुजरात से, अडानी का एस्ट्रोलॉजर है, जो कि सिर्फ मुहूर्त ही देखते हैं। तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने उनको इनवाइट किया था अपने मुहूर्त को डिसाइड करने के लिए, और उसी मुहूर्त में उन्होंने कुछ इलेक्शन के लिए काम जो भी करते हैं वो सब चीजें फॉलो करी। उसके बेसिस पे उनका जो टाइम था वो इतना स्ट्रांग हो गया कि वो जो उनकी अपोजिशन पार्टी थी उससे जीत पाए, जबकि उनकी कुंडली के हिसाब से बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस थे इस बार प्रेसिडेंट बनने के। ये तो एक एग्जाम्पल है, ये सब चीजें आपको गूगल पे समझ मिल जाएंगी इजीली जो मैं बता रही हूँ। तो मैं ये बता रही हूँ कि इंडिया में तो चलो सब एक एक इंसान फॉलो करता है, चाहे अंबानी बोलो, चाहे अडानी बोलो, चाहे शाहरुख खान बोलो, चाहे प्रियंका चोपड़ा बोलो, या जितने भी टॉप नॉच लेवल के लोग हैं, मुहूर्त के बिना कोई काम नहीं करता। जितनी भी प्रधानमंत्री की शपथ ली जाती है, प्रेसिडेंट की शपथ ली जाती है, जो भी कुछ होता है सब मुहूर्त देख के ही किया जाता है। और आप भी लोग करते होंगे, चाहे नामकरण करना है, बच्चों के जो भी अन्नप्राशन के संस्कार होते हैं, गर्भ संस्कार, और वेरियस चीजें होती हैं, सब मुहूर्त निकलवाते ही हैं कहीं ना कहीं से। बात यह है कि सामने वाला पर्सन सही कैलकुलेट कर रहा है या सही कैलकुलेट नहीं करना, सारी गड़बड़ वहीं पे हो जाती है कि आपको लगता है कि हमने तो पंडित जी से निकलवा लिया है अब वो सही है। ऐसा नहीं होता। आपको लगता है ना कि ये तो कुंडली बहुत अच्छी मिली थी, उसके बाद भी शादी टूट गई, इसकी तो कुंडली नहीं मिली पर इसकी शादी चल रही है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के दिमाग में? ऐसा होता है ना लाइफ में कि इसके तो गुण भी बहुत अच्छे मिले थे पर इसकी शादी में तो कलेश ही चल रहा है, इसके तो गुण कुछ मिले नहीं पर इसकी शादी तो बड़ी चल रही है। तो ये जो फर्क सब आते हैं ये किस पर आते हैं कि किस मुहूर्त में उनकी शादी की गई है। मैं इसके प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ कि कहाँ पे मैंने इन चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली होते हुए देखा है। ठीक है, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? वीडियो आवाज? चलो ठीक है। तो पहले हम समझते हैं कि मुहूर्त बेसिकली क्या होता है। तो मुहूर्त क्यों आया, अभी पढ़ा मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं ये टॉपिक आपको पढ़ाऊं, उसके पीछे का कारण है मेरी सिस्टर की शादी में जो हमने पहले गलत मुहूर्त निकलवा लिया था, उससे हम सेव हो गए।
क्योंकि मुझे पता था कि ये जो चीजें पंडित जी ने बताई हैं ये ठीक नहीं है, वो उस चीज का मुझे ज्ञान था, तो भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से वो चीज हमने सॉर्ट आउट कर ली। ठीक है, अब बात आती है कि मुहूर्त होता क्या है। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं आता है तो भी बिल्कुल शांत होके मस्त होके सुनिए, क्योंकि इसमें कोई नीड नहीं है, कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। 5-10 साल का इंसान बच्चा होगा, अगर मैं उसको भी समझेगा, कोई नहीं है। ठीक है, मुहूर्त का मतलब क्या है? मुहूर्त का मतलब है शुभ समय। एग्री? मुहूर्त, अब आप डेली में भी, आप में से कितने लोग इस शब्द को यूज करते होंगे? जैसे मैं बहुत फ्रीक्वेंटली कहाँ यूज करती हूँ मैं बताती हूँ। जैसे मानो मेरा बेटा है वत्सल, ठीक है, मैं उसको खाने के लिए बोलती रहती हूँ, वो कहेगा अभी नहीं खा रहा, अभी नहीं खा रहा, अभी नहीं खा रहा, खा लूंगा। तो रैंडमली निकल जाता है। मैंने कहा इसका भी कोई खाने का भी मुहूर्त निकलेगा क्या? हम रैंडमली दिन में कितनी बार यूज करते हैं इस वर्ड को कि मुहूर्त निकलेगा क्या इस काम का? कोई हमारी बात नहीं सुन रहा होता, डिले कर रहा होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। मुहूर्त निकलवाने का मतलब क्या है कि इसका कोई शुभ समय आएगा क्या? तो मुहूर्त का मतलब क्या है? शुभ समय का चयन करना, सिलेक्शन ऑफ राइट टाइम। ठीक है, अब आप पता है, आप सब लोग, हमारी जो कुंडली है वो भी तो एक मुहूर्त ही है, पता है आपको? हम सबकी जो जन्म कुंडली है वो क्या है? वो भी तो मुहूर्त है, किसी ना किसी समय पे हम पैदा हुए हैं। यस और नो? किसी ना किसी समय की कुंडली बनी हुई है वो। उस वक्त भी तो 9 प्लैनेट्स किसी ना किसी राशि में थे, उस वक्त भी कोई तिथि थी, कोई वार था, कोई कर्ण था, कोई योग था। यस और नो? ठीक है, तो अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, कुंडली तो फिक्स है कि आप उस समय पे पैदा हो गए, वही आपकी लाइफ की रियलिटी बन गई कि जो कुंडली में आ गया। अब इससे भी क्या बताऊं मैं, मुहूर्त को मैं बोलती हूँ स्मार्ट गेम। बहुत तगड़ा स्मार्ट गेम है मुहूर्त सीखना। मतलब आप अपनी कुंडली को बेवकूफ बना सकते हो, अगर इन शॉर्ट बोलूं तो। ये शायद वर्ड अच्छा भी नहीं लग रहा होगा सुन के, बट मैं देसी लैंग्वेज में समझाना चाहती हूँ। बेवकूफ बनाने का मतलब ये है कि जो कुंडली है आपकी वो तो बदलने नहीं वाली, उसमें जो जैसी चीजें हैं वो तो आपको दिख रही हैं वैसे की वैसी। ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी भी कोई भी रैंडम एक पर्सन एज्यूम कर लेते हैं, कविता नाम की कोई लड़की है 20 साल की। ठीक है, उसकी कुंडली में शादी के अच्छे योग नहीं हैं। ठीक है, बट अगर वो एक वेल क्वालिफाइड मुहूर्त एक्सपर्ट से अपना शादी का मुहूर्त निकलवा लेती है कि उसकी शादी के योग कुंडली में तो नहीं दिख रहे, पर अगर वो अच्छे मुहूर्त पे शादी कर लेती है तो उसकी शादी का रिजल्ट कौन डिसाइड करेगा? जिस वक्त उस जो मुहूर्त सेलेक्ट किया गया है वही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैरिड लाइफ डिसाइड करेगा। तो चाहे कुंडली में खराब योग थे, बट अगर आपने सही मुहूर्त में शादी कर ली है तो आपकी लाइफ फिर मुहूर्त वाला चार्ट डिसाइड करेगा। तो ये मैंने बोला कि हम स्मार्ट गेम कर सकते हैं अपनी हर एक चीज में। सही मुहूर्त, जैसे हमारी जब हम जन्म लेते हैं तब तो वो डिसाइड नहीं करते हम कि हमें कब जन्म लेना है, वो तो जन्म हो ही जाता है भगवान की कृपा से। बट हमें लाइफ में कोई भी कर्म करना है A to Z, उसका मुहूर्त हम डिसाइड कर सकते हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है ना कि आप सही समय पे सही कर्म करो, तो ये जो सही समय का वर्णन किया गया है ये सही समय मुहूर्त है कि सही समय पे सही कर्म करो। कर्म तो हमें करने ही है, पर अगर हम सही समय पे अपने कर्म करने लग जाएं तो वो हमारे फेवर में फलित होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो मुहूर्त सीखना कोई चॉइस नहीं होना चाहिए, ये सबकी एक जिम्मेदारी है एज ए ह्यूमन बीइंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ, देखो हमारी लाइफ प्लैनेट्स के हिसाब से तो चलनी है, उससे तो हम भाग ही नहीं सकते, क्योंकि हम इस ब्रह्मांड का पार्ट है, इस यूनिवर्स का पार्ट है। और इस यूनिवर्स में 9 प्लैनेट्स का इम्पैक्ट रहेगा रहेगा, 27 नक्षत्र का इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, 12 राशियों का इम्पैक्ट रहेगा ही रहेगा, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, इम्पैक्ट तो रहेगा, हम उसके अंडर में है। तो क्यों ना हम इनसे फ्रेंडशिप कर लें, इनसे अलाइन हो जाए, प्लैनेट की एनर्जी से, राशि की एनर्जी से, नक्षत्र की एनर्जी से अलाइन हो जाए। अलाइन हो जाए मतलब जो
नक्षत्र जिस काम को हमें बता रहा है कि इस टाइम पीरियड में यही काम करना शुभ है, तो अगर हम वही काम करें, वही फॉलो करें, तो हम क्या होंगे? इसी को बोलते हैं कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक। इसके कर्म अलाइनमेंट टेक्निक, नाम अलग अलग हो जाते हैं, काम वही है। एली का कर्म कर रहे हो, उसको प्लैनेट की एनर्जीज के साथ, नक्षत्र की एनर्जीज के साथ अलाइन कर लो, उसके हिसाब से काम करने लग जाओ, तो आपकी लाइफ क्या हो जाती है? बहुत सॉर्ट आउट हो जाती है। और लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आती हैं? कि हमें काम करना है, मानो शॉपिंग का, और हम कर रहे हैं किसी और प्लैनेट के अंडर में। तो जब हमारा जो कर्म है, जब वो मिसमैच होता है प्लैनेट की एनर्जीज के साथ, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। जब हमारा कर्म प्लैनेट की एनर्जी के साथ मैच हो जाता है, तो हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं, सक्सेस आती है। सिंपल सी बात है। तो अब दो टाइप के मुहूर्त होते हैं। एक तो हम जो डेली लाइफ में अपने यूज कर सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में फॉलो कर सकते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज जैसे मेरे लिए क्या होगी? जैसे मेरे को डे टू डे क्लास लेनी पड़ती है, यस और नो? आपको डे टू डे कहीं ट्रांजैक्शन करनी है, कहीं ट्रैवल करना है, एक तो ये डे टू डे वाली एक्टिविटीज हो गई जो हमें रेगुलर कुछ पर्टिकुलर टाइम पे करनी पड़ती हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली नहाने कब जाना है, वॉशरूम कब जाना है, ऑब्वियसली उसके लिए तो नहीं देखने वाले आप डे टू डे में, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है? फिर एक होता है कि हमारे जो लॉन्ग टर्म बोलूं या क्या बोलूं, जो वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल शादी, फॉर एग्जाम्पल घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, सिजेरियन होना है, मतलब चाइल्ड बर्थ डिलीवरी का टाइम, या कोई मेजर ऑपरेशन होना है, वो सक्सेसफुल हो जाए, एंड सो ऑन। तो ये जो इवेंट्स होते हैं, ये डेली वाले तो नहीं होते ना तो रोज शादी होती, ना रोज बच्चे होते, ना रोज ऑपरेशन होते, ना रोज फॉरेन ट्रैवल होता। तो अब हम इसको ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं मुहूर्त को। एक तो जो डेली वाले होते हैं हमारे माइनर से, ठीक है, और एक होते हैं हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स, तो उसके लिए दूसरी कैटेगरी हमें देखनी होती है, ठीक है? अब जो हमें, पहले ये बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? मेरी भाषा, मेरी स्पीड सब बढ़िया है, समझ में आ रहा है? अनम्यूट करके पता लगा मैं समझ बोलने रहा जा है, रही हूँ। थोड़ा आपका मैम साउंड थोड़ा आपकी तेज हो रहा आवाज है। बहुत ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है मैडम, Voice वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, बीच बीच में कट हो रही है आवाज, और इको भी हो रही है मैम। वैसे मैम समझ में नहीं आ पा रहा कुछ। अब मुझे पहले बताते ना, एक सेकेंड। अब बता रही हूँ मेरे पूछने के बाद, और मैं स्पीड में बोले ही जा रही हूँ। रुकिए एक सेकेंड, लेट मी चेक। अब मैं 2-3 लाइन बोलती हूँ। अब आप पहले मुझे ये बताना कि आवाज ठीक आ रही है या नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज ठीक? अभी जो मैंने 2-3 सेंटेंसेस बोले, स्क्रीन पे थम्स अप कर दो। मेरी शक्ल थोड़ी काली दिख रही होगी, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि लाइट का जोन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, आवाज आवाज क्लियर आनी चाहिए, फेस दिखे चाहे ना दिखे एक बार को। चलो जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो आपकी नजर में मुहूर्त क्या है, मुझे ये बताओ पहले। आप मुहूर्त को क्या समझते हो? अभी तक आपको क्या समझ में आता है मुहूर्त के नाम से? बताओ। सही काम अच्छे टाइम पे करना, ऐसे समय पे काम करना कार्य जो सक्सेस हो जाए। किसी अच्छे काम के लिए सही समय का चुनाव करना। कुछ भी काम सही समय में और आप करना में से करना।
आप में से पॉजिटिव कितने लोग रिजल्ट हैं के जो लिए। मुहूर्त फॉलो करते आ रहे हैं किसी न किसी चीज के लिए? कितने लोग हैं? Yes, Yes, चौगड़िया yes, देख मैम, कर करते आगे हैं। काम करती हूँ रेगुलर। Yes, जब इम्पोर्टेंट काम होता है करते तभी हैं मैम चौगड़िया देख डेली कर करते कभी हैं कोई मैम। अच्छी मैम चीज आई तो डोंट मुहूर्त फॉलो। देखते हैं। मैम इंटरव्यू तभी हम छुपते हैं। डेली वाली चीज नहीं होती है, मतलब डेली वाली तो आप जब सीखोगे, जो मैं आपको हो रहा सिखाऊंगी अभी, तो उससे आप डेली करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि डेली में भी फॉलो करते हो तो आपको विद इन 1 मंथ अपनी लाइफ में और अपनी एनर्जीज में ह्यूज डिफरेंस दिखेगा। अगर आपको इस फील्ड में कुछ अच्छा करना है तो देखो, सारा गेम क्या है, अगर आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है जो आप जी रहे हो, तो आपको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं अपने अंदर, जो चल रहा है चलने दो। सिंपल सी बात है, 100 बात की एक बात। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे लाइफ में कुछ करना है, लाइफ को बेटर करना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, जैसे बाकी लोग खुश रहते हैं, अपनी मनपसंद जीवन जीते हैं, मनपसंद जिंदगी जीते हैं, तो उसके लिए तो आपको लर्निंग्स करनी पड़ेंगी, अपनी ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? और अगर आपको कुछ नहीं करना, आपको चाहिए कि जैसा जीवन जी रही हूं मैं वैसे ही सेटिस्फाइड हूं, मुझे कुछ नहीं करना, तो फिर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, जैसा जीवन चल रहा है उसमें मैं खुश नहीं हूं, मुझे कुछ और ही करना है, तो डेफिनेटली 1000% भी नहीं, 10,000% आपको मुहूर्त सीखना चाहिए प्रॉपरली। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी, जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होती है। मैं इसका स्कोप बता रही हूँ आपको मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी का। दुनिया की हर एक कंट्री, हर एक स्टेट, हर एक कास्ट, क्रीड, रिलीजन का इंसान मुहूर्त को फॉलो करता है, चाहे कुछ और फॉलो करे या ना करे, क्योंकि सबकी लाइफ के कुछ ना कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, तो इंसान उसमें जाता ही जाता है पंडित जी के पास एंड एस्ट्रोलॉजर के पास। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि जो मुहूर्त देखने का काम है वो पंडित का होता है या एस्ट्रोलॉजर का होता है? बताओ अनम्यूट करके बताइए। पंडित जी का। पंडित जी का पंडित जी का। किसके पास करा था? एस्ट्रोलॉजर लगेगा। एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोलॉजर का काम होता है। से पूछते हैं। हाँ, हम पंडित जी को ज्यादातर सिर्फ पंडित जी से ही वो पूछते देख हैं। के बता देते हैं, पत्री वो देख के। फिर से ब्रेक हो रही है। मैडम मोस्टली आप पंडित से पूछते हैं। हम पंचांग से देख के पंडित जी आवाज तो ठीक आ रही है मेरे हिसाब से, तो आवाज की तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक आ रही है ना आवाज? जो भी स्क्रीन पे है प्लीज मुझे थम्स अप दिखा दो, ताकि आगे आवाज ठीक नहीं आ रही। ठीक आ रही है, आप अपना इंटरनेट भी चेक करो प्लीज। मेरा ठीक चल रहा है इंटरनेट। हाँ जी। आपको शायद झटका भी लग सकता है सुन के, पर सच्चाई ये है कि जो मुहूर्त देखने का काम होता है वो एक एस्ट्रोलॉजर कर सकता है, ओनली पंडित जी नहीं कर सकते। क्योंकि मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, इसके लिए एक एक्सपर्टीज होनी जरूरी है इस पूरे सब्जेक्ट में। हालांकि ये हो सकता है कि एक एस्ट्रोलॉजर एक पंडित भी हो, एक एस्ट्रोलॉजर एक पंडित हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं है कि एक पंडित एक एस्ट्रोलॉजर होगा। पंडित जी का काम होता है पूजा पाठ कराना, कर्म कांड कराना। पंडित जी का काम ज्योतिष देखने का होता है, ये कंपलसरी नहीं है। पंडित जी सिर्फ पंचांग देखते हैं और हम सोचते हैं कि पंचांग देखने को ही मुहूर्त बोलते हैं। ये आधी अधूरी नॉलेज है। कुछ आई ओपनर लगा? क्योंकि अभी तक जब मुझे भी पता लगा था तो मुझे भी बहुत तगड़ा 440 वॉट का झटका लगा था। क्योंकि हम जाते हैं पंडित जी के पास जब भी कुछ मुहूर्त निकलवाना होता है, तो ये जो पार्ट है ये पुजारी और पंडित जी का नहीं होता मुहूर्त देखने का, ये एक ज्योतिष विज्ञान है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होना जरूरी है। और ये भी भ्रम निकाल दो कि पंडित जी क्या करते हैं, पंचांग निकाल लेते हैं, पंचांग में से उस पत्रे में से बताते रहते हैं, तो वो इनकम्प्लीट होता है। मुहूर्त देखने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है, जो मैं आपको अभी बाद में समझाऊंगी क्या क्या इसका कंटेंट सिलेबस होता है, ताकि आपको इतना तो नॉलेज हो कि मुहूर्त का मतलब क्या होता है।
आया समझ में? पंचांग तो हम डेली की एक दिन देखने के लिए देखते हैं पंचांग। तो सबसे पहले चलो पंचांग में बताती हूँ आपको। पंचांग का मतलब क्या होता है? पंच प्लस अंग। पंचांग इस दो शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस अंग, पंचांग। ठीक है। अब उसके पंच अंग कौन से होते हैं, लिखिए। योग। आज की क्लास सुपर इंटरेस्टिंग और सुपर बेनिफिशियल होने वाली है, तो एकदम तसल्ली से काम धाम छोड़ के करना, क्योंकि काम तो आपकी लाइफ के चलते ही रहेंगे, क्लास शायद बार बार नहीं होगी। और आज क्लास करने का पर्पस ये है क्योंकि माघ पूर्णिमा है, बहुत ही शुभ दिन है। तो इस कारण से आपको पता है, अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है मेरे पे। 10 तारीख तक तो 12 तारीख तक तो इतनी बिजी हूं मैं, बिल्कुल भी 1 घंटे का भी टाइम नहीं है। बट आज का दिन इतना स्पेशल है कि मैं चाहती थी कि आज स्टार्ट हो जाए ये टॉपिक। अगेन मुहूर्त। जब हम अच्छे मुहूर्त पे कोई काम करते हैं तो वो अच्छा ही अच्छा होता है सबके लिए, है ना। और हाँ, एक गुड न्यूज भी देनी है, बहुत अच्छी गुड न्यूज है आप सबके लिए। याद दिलाना लास्ट में दूंगी, ठीक है। हाँ, तो पंच अंग, पहला हो गया योग, दूसरा हो गया नक्षत्र, तीसरा हो गया वार। वार मतलब सोमवार, बुधवार, मंगलवार, ठीक है। फिर फोर्थ हो गया तिथि, और फिफ्थ हो गया करण। पंचांग में 5 अंग होते हैं ना पंचांग के, तो योग, तिथि, नक्षत्र, वार और करण, ये 5 अंग होते हैं। ये तो समझो बेसिक मुहूर्त देखते हैं हम, इससे बेसिक मुहूर्त। एडवांस मुहूर्त में और भी चीजें आती हैं। तो ये तो सिर्फ इतना सा पंचांग है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं क्या करती हूँ आपको, हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं कि हम क्या सीखने वाले हैं आज। क्योंकि एडवांस मुहूर्त के लिए आपको पहले बेसिक चीजें आनी जरूरी है, हम डायरेक्ट एडवांस पे छलांग नहीं मार सकते, ठीक है। और उसमें हमें काफी चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो आज के लिए मैं आपको होरा सिखा रही हूँ, होरा जो पंचांग के अलावा है। होरा को, होरा से आप कैसे बेनिफिट्स ले सकते हो अपने डेली लाइफ में, आज का पर्पस ये है कि आप अपनी डेली लाइफ में होरा का यूज कैसे कर सकते हो, कैसे आप उससे अपनी लाइफ में बेनिफिट क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ होरा देखना कैसे है। कुछ भी हमें अपने हाथ से मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करना, सब कुछ सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट होके मिलता है, बस हमें देखना आना चाहिए। आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी देखना आता होगा, बट जिनको नहीं आता मैं उनको एक बार बता देती हूँ, ठीक है। आपको वेबसाइट खोलनी है दृक पंचांग, DRIK, गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, DRIK, दृक पंचांग। दृक पंचांग और उसके आगे होरा लिख दो, टुडेज होरा। और ये जो होता है ना होरा, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप किस स्टेट में हो, अपने स्टेट के हिसाब से देखना होता है, ठीक है। तो मैं दिल्ली NCR में हूं, तो जैसे ही आप दृक पंचांग वेबसाइट खोलोगे, ऊपर देखो दृकपंचांग.com, आप यहाँ पे भी होरा लिख सकते हो। तो ये होरा का चार्ट इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या देखना है, आज की डेट, क्योंकि अभी हो रहा आज का देखना है हमें। तो आज की 1 फरवरी डेट है, ठीक, संडे है, न्यू दिल्ली आ गया, तो मैं न्यू दिल्ली रहती हूँ, आज की डेट में देख ली। तो मुझे ये देखना है कि अभी कौन सा हो रहा चल रहा है, ठीक है। तो एक दिन में 24 हो रहा होते हैं, पहले आप ये समझ लो। एक दिन में 24 हो रहा होते हैं, 12 दिन के और 12 रात के। और होरा जो देखते हैं, ये हम
अपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के उसके हिसाब से नहीं देखते, हम देखते हैं सनराइज टू सनराइज। सनराइज टू सनराइज काउंट करना होता है। मेरी साउंड ब्रेक हो रही है, मैं कहाँ पहुंचूंगी धीरे धीरे, एक सेकंड रुको। कितने लोगों को मेरी वॉइस में दिक्कत आ रही है, चैट पे बताओ, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से भी दिक्कत हो सकती है। मुझे एक सेकंड का टाइम दो, 1 मिनट। अब आवाज ठीक आ रही है, बताइए। मैंने जगह पूरी तरीके से बदल दी है। ये चार्जर लगाना है बस। अब ठीक आएगी आवाज? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं बता रही थी आपको, 24 होरा होते हैं और हम ये देखते हैं सनराइज टू सनराइज। आपको ये पता होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट नहीं करनी, बस देखना आना चाहिए। तो हर इंसान को गूगल पे पता लग जाता है कि हमारे जहाँ हम रहते हैं स्टेट में, सिटी में, वहां पे सनराइज कितने बजे हुआ है। तो कहीं 5-10 मिनट डिफरेंस आ जाता है ना। तो एक सनराइज से अगले दिन के सनराइज तक 24 हो रहा होते हैं, 12 दिन के 12 रात के। यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब ये देखने कैसे होते हैं, तो यहाँ पे ये फ्री वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हो। तो अप्रोक्सीमेटली आप 1 घंटे का एक होरा होता है, अप्रोक्सीमेटली 56 मिनट से लेके लगभग 60 मिनट्स का एक होरा होता है। ठीक है। तो अब बताओ, आपको अब किसका होरा चल रहा है राइट नाउ, सामने स्क्रीन देख के बताओ। हाँ जी, अनम्यूट करके बताओ। अभी एट प्रेजेंट टाइम को देख के बताओ किसका होरा चल रहा है अभी। मैम चल रहा है गॉर्डियस का मैम यस मैम, 8-12 से 9। आ गया देखो, एक सेकेंड। तो अभी कितने बज रहे हैं? 8:41 PM हो रहा है मेरी घड़ी में। तो अभी ये वाला जो टाइम है ये इस वाले पीरियड में आ रहा है। और यहाँ पे ये वाला बटन भी आ जाता है, जो होरा चल रहा होता है ना उसके सामने ये आ भी जाता है। और इसका ना एक ऑर्डर होता है होरा का भी, कि चलो पहले मैं कुछ और बताती हूँ। तो आप ये काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 इधर हैं और 12 इधर हैं, तो टोटल 24 होरा हो गए। ये डे के होरा है। सुबह सनराइज देखो, यहाँ पे एक मार्किंग है ना सनराइज की। तो यहाँ पे सनराइज आज हुआ 7:09 से। तो 7:09 से ही सबसे पहला होरा स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब सबसे पहला होरा किसका दिख रहा है आपको आज की डेट पे? सन का दिख रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला होरा कोई भी दिन कौन से प्लेनेट का होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? जो वार होगा उसी प्लेनेट का होरा सबसे पहला होता है। तो आज क्या है? क्या है आज? संडे है ना। तो संडे का लॉर्ड कौन है? सूर्य देव, सन प्लैनेट है। तो इसलिए आज सबसे पहले होरा किसका होगा? सन का। फिर उसके बाद एक ऑर्डर है जो फॉलो होता ही होता है। सन के बाद किसका होगा? बताओ। आपको एक ऑर्डर लिखवा देती हूँ, आप लिख लो।
सन के बाद हमेशा जब भी हो रहा आएगा, किस प्लैनेट का आएगा? वीनस का आएगा। वीनस के बाद किसका हो रहा आएगा? हमेशा मरकरी का आएगा। ठीक है, मरकरी के बाद किसका आएगा? मून का आएगा। ये सब लोगों को लिखना है, अभी टेस्ट होने वाला है आपका। सन के बाद वीनस, वीनस के बाद मरकरी, मरकरी के बाद मून, मून के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद मार्स। तो अभी 9:17 तक सन का हो रहा है। ठीक है, अब सन के बाद किसका हो रहा है बताओ, ये जो आपने लिखा है उसके हिसाब से अनम्यूट करके बताओ। वीनस 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 का आएगा। वीनस 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 का मैम, वीनस 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 का वीनस का मैम। ठीक है, तो मेरे साथ रिपीट कर लो, अभी याद कर लो, बात कभी भी नहीं आती लाइफ में। सन के बाद वीनस का आता है, वीनस के बाद मरकरी का आता है, मरकरी के बाद मून का आता है, मून के बाद सैटर्न का आता है, सैटर्न के बाद जुपिटर का आता है, जुपिटर के बाद मार्स का आता है। तो एक बार रिपीट कर लो, सन, वीनस, मरकरी, आगे बोलो, मरकरी के बाद मून, मरकरी, मून, सैटर्न, जुपिटर, मार्स। हम क्या करते हैं, बार बार हम सोचते हैं अरे ये तो क्लास के बाद याद कर लेंगे, अरे देखा जाएगा, वो जिंदगी में कभी आती ही नहीं किसी की। तो अभी यूटिलाइज कर लो इसी टाइम को। अब देखो सन का हो रहा चल रहा है ना, मैं पूरी कमांड में हूं। जिस प्लैनेट का हो रहा होता है, पर्सन उसी की एनर्जी से गवर्न कर रहा होता है। तो अभी मैंने आप सबको चुप करा रखा है और आपको फॉलो करवा रही हूँ फॉर योर बेटरमेंट। ठीक है, तो अभी हो रहा का अपनी लाइफ में देखेंगे कैसे कैसे यूज करना है, बट मैं जो बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए वो याद करवा रही हूँ। तो सन, सब साथ में बोलो, सन, वीनस, मरकरी, फिर मून, फिर सैटर्न, फिर जुपिटर, फिर मार्स। राहु केतु क्या है? शैडो प्लैनेट्स हैं, तो उनका कोई हो रहा नहीं होता। 7 प्लैनेट्स फिजिकल एग्जिस्टेंस में, इसीलिए उन्हीं का हो रहा होता है। यहां तक याद हो गया? ठीक है, तो ये इसी ऑर्डर में चलते हैं। अब कल मंडे है, तो सबसे पहले हो रहा किसका होगा? सबसे पहला हो रहा कल किसका होगा? अनम्यूट करके बताओ। वीनस मून का। मून से स्टार्ट होगा। मार्स तो ऐसे ही हर दिन जो वार आएगा, उस वार को जो भी प्लैनेट रूल करता होगा, सबसे पहला हो रहा उसी प्लैनेट का होता है। और कब होता है? सनराइज से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हो रहा कौन? ये जो मैंने आपको साइकिल बताई है इसी से चलेगी। अब सोचो कल मंडे है, तो मंडे को मून का हो रहा स्टार्ट होगा। तो मून के बाद किसका हो रहा आएगा? मंडे के अभी जो मैंने आपको लिखवाया था, मून के बाद सैटर्न का आएगा, सैटर्न के बाद जुपिटर का आएगा, जुपिटर के बाद मार्स का आएगा, मार्स के बाद सन का आएगा, फिर वीनस का आएगा, फिर मरकरी का आएगा। तो ये इसी तरीके से ऑर्डर फॉलो होगा। यहां तक क्लियर है सबको? यस और नो? यस यस ऐसे बोलते हैं, ऐसे यस नहीं बोलते। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से क्यों दिया है। तो कभी कोई आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है या कुछ गलत बोलता है, तो आप उसको तुरंत रोक सकते हो कि भाई मुझे भी पता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का पर्पस ही मेरा ये है कि हम बेवकूफ ना बन पाए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लाइफ पे। ठीक है, और जबकि हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों ने हम जैसे इंसानों के लिए विद्या बनाई है, जिससे हम अपनी लाइफ को 4 चांद लगा सकें। अब वो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको ढंग से सीख लें और फॉलो कर लें। ठीक है, क्योंकि आप हर महीने में चक्कर तो नहीं काट सकते किसी एस्ट्रोलॉजर के, पंडित के, और ना आप पूरा विश्वास कर सकते। अगर आप खुद सीख लोगे तो आप लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो होरा का मतलब क्या होता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो हर घंटे पे किसी ना किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस होता है। मतलब हर घंटे का कोई ना कोई प्लैनेट रूलर होता है। ये समझ में आई बात?
जैसे आज संडे है, आज वार क्या है, संडे है, तो आज 24 घंटे हैं, हर रोज 24 घंटे होते हैं। तो उन 24 घंटों को हमने अगर एक एक घंटों में डिवाइड कर दिया तो हर घंटे का कोई ना कोई प्लैनेट क्या है, रूलर है, कि इस घंटे उस प्लैनेट की एनर्जी रहेगी। अगर आप उसकी एनर्जी के साथ मैच करके कोई काम करते हो तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो काम सफल ना हो। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी ही एनर्जीज के साथ अलाइन करना है अपनी लाइफ को, अपने हिसाब से जीने के लिए, अपनी लाइफ को, अपने कर्मों को प्लैनेट की एनर्जीज के साथ अलाइन करने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक टेबल लिखवा रही हूँ। हालांकि ये एडवांस का पार्ट है बट स्टिल आप लोग आयो टाइम निकाल के, ये बड़ी बात है। तो आप इस टेबल को लिखो, आपको काफी चीजें समझ में आएंगी। हाँ देखो, मैं फिर से एक बार बता रही हूँ। संडे का हो रहा सूर्य सन से स्टार्ट होगा। मंडे का हो रहा मून से स्टार्ट होगा। ट्यूसडे का फर्स्ट हो रहा किससे, मंगल से स्टार्ट होगा, मार्स से। वेडनेसडे का फर्स्ट हो रहा बुध से स्टार्ट होगा। थर्सडे का हो रहा गुरु, जुपिटर से स्टार्ट होगा। फ्राइडे का वीनस यानी कि शुक्र से स्टार्ट होगा। शनि का फर्स्ट हो रहा शनि से स्टार्ट होगा, सैटरडे का मतलब। जितनी भी संसार में पूजा पाठ रिचुअल्स, वेस्टर्न चीजें, चाहे वैदिक रेमेडीज, उपाय, कुछ भी जो किए जाते हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेसिस पे किए जाते हैं। अगर आपने ये सीख लिया, आपको सारी कहानी समझ में आने लग जाएगी हर चीज की। ठीक है, तो आपको 5 कॉलम बनाने हैं, 5 लकीरें खींच दो अपने पेपर पे, 5 कॉलम्स। सबसे पहले कॉलम में आपको लिखना है पंचांग। मैं कोशिश करती हूँ पीपीटी पे लिखने की, एक सेकेंड। मुझे लगता है कि अब मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी। चैट पे बताते रहना। बहुत बड़े बड़े थम्स अप आ गए हैं, चलो जी बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लो पंचांग। फाइव एलिमेंट्स। मुझे इसके लिए इंग्लिश वर्ड समझ में नहीं आ रहा, अभी तो मैंने योगदान लिख दिया है। ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना चीज, अब ये होरा से अलग है। अभी मैं आपको थोड़ा पंचांग का आइडिया दे रही हूँ। होरा बीच में रह गया है क्योंकि होरा एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर उसको, होरा को कवर करने के लिए मुझे कम से कम 3-4 घंटे चाहिए। तो पहले मैं आपको ये टेबल बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रह ना जाए। उसके बाद टाइम बचेगा तो मैं होरा का भी आपको और बताऊंगी। ठीक है, पर आपको ये समझ में आ गया ना पंचांग, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैंने आपको पंचांग में 5 चीजें बताई थी। योग, लिख लो योग, नक्षत्र, वार, तिथि और करण। ठीक है, ये फाइव फाइव लिम्स ऑफ, 5 लिम्स बोलते हैं इसको, पंचांग को। ठीक है, अब ये टेबल मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको एक फ्रेमवर्क मिल जाए। अब आपको मैं इसके आगे के डिक्टेट कर रही हूँ। योग के आगे कौन सा एलिमेंट है, उसका रूलिंग प्लैनेट्स कौन सा है, उसका चक्र कौन सा है, और उसका हमारी जिंदगी में योगदान क्या है। समझ में आ गया? क्योंकि पीपीटी खोल के मेरे से पढ़ाया नहीं जाता। यहां तक समझ में आ गया क्या, क्या टेबल बनवा रही हूँ मैं आप लोगों से? तो पंचांग का हमारी लाइफ में क्या प्रभाव पड़ता है, योगदान की जगह प्रभाव भी लिख सकते हो आप, मैं वो बता रही हूँ। ये सारी चीजें रिलेटेड है हमारी लाइफ में। तो जहां पे आपने पंचांग का जो पहला लिम्ब है, पहला अंग है, वो क्या है?
योग। ठीक है, योग का जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व। और थोड़ा ना फास्ट फास्ट लिखना, क्योंकि अगर मैं आपकी स्पीड से बोलने पे आई तो 4 घंटे में भी खत्म नहीं होगा टॉपिक। ठीक है, तो योग का जो एलिमेंट है वो है स्पेस एलिमेंट। स्पेस मतलब आकाश तत्व है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है। और इसका जो चक्र है वो है विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। इससे आपको ना इतनी चीजें समझ में आएंगी ना, जो आपके डॉट्स कभी कनेक्ट नहीं हुए ना वो डॉट्स कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे इसको सीखने के बाद। इसका जो चक्र है वो है विशुद्धि चक्र। अब इसका जो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ता है या योगदान, योग जो होता है पंचांग में, जो योग देखते हैं वो किस लिए देखते हैं, इसका काम क्या है, हमारी लाइफ में कितनी ब्लेसिंग्स होंगी, हमें जिंदगी में कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी परमात्मा से, डिवाइन से, वो जो पंचांग का पहला अंग है योग, उससे डिसाइड होता है हमारी लाइफ में कितनी पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी। फिर दूसरा है नक्षत्र। तो नक्षत्र का जो प्रभाव पड़ता है वो सीधा हमारे मन पे पड़ता है, इंसान के मन पे पड़ता है नक्षत्र का प्रभाव। ठीक है, ये तो अभी आप समझ लो, लिखो मत कहीं। अब जो नक्षत्र का एलिमेंट है, तत्व है, वो है एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट, वायु तत्व। इसका जो प्लैनेट है वो है सैटर्न, शनि। नक्षत्रों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो शनि है। इसलिए शनि को बहुत महत्व दिया गया है हर काम में, हर चीज में, क्योंकि 27 नक्षत्रों को जो रूल करने वाला प्लैनेट है वो शनि है। हमारे कर्म को रूल करने वाला कौन है, शनि है। तो हमारे कर्म कैसे होते हैं, हम मन से करते हैं, अभी भी मन कर रहा है ये काम करने का, अभी मन नहीं कर रहा। मन को कौन रूल कर रहा है, नक्षत्र। नक्षत्र को कौन रूल कर रहा है, शनि। तो कर्म का और मन का कनेक्शन बन गया या नहीं बना। ठीक है, फिर इसका जो चक्र है इसका हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। अगर आपने ये टेबल भी समझ ली, इससे भी आप कितनी हजारों रिचुअल्स रेमेडीज समझ जाओगे। हर चीज के पीछे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पर कॉन्सेप्ट्स कोई सिखाना नहीं चाहता एक्चुअली, क्योंकि सब कुछ तो आपको मिल ही जाएगा, फिर आप आओगे क्यों किसी के पास। पर मुझे वही मजा आता पढ़ाने में, कि आप खुद लायक बन पाओ सब चीजों को समझने के। फिर इसका काम है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि नक्षत्र हमारी मेंटल स्टेट को इम्पैक्ट करते हैं, हमारी मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालते हैं नक्षत्र। और योग किस पे डालते हैं, अभी बताया था मैंने, ब्लेसिंग्स पर, प्रोटेक्शन पर, हमारी एनर्जी पर। कुल मिला के अगर एक शब्द बोले, हमारी एनर्जी पे, हमारे ऑरा पे इम्पैक्ट डालता है योग। फिर तीसरा जो अंग आया, योग, नक्षत्र, वार। वार का जो एलिमेंट है वो है फायर एलिमेंट। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल। वार, जितने भी वार होते हैं उनका रूलिंग प्लैनेट मंगल है। और उसका जो चक्र है वो है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुर चक्र। स्क्रीन पे अगर मैं लिखूंगी तो मैं अभी वार बता रही हूँ आपको। वार में यहाँ पे फायर आ जाएगा, यहाँ पे रूलिंग प्लैनेट में मार्स आ जाएगा, यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्र आ जाएगा,
और ये हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, हमारी बॉडी पे। तिथि किस पे असर करती है? तिथि का एलिमेंट क्या होता है? वाटर एलिमेंट। और इसका जो प्लैनेट होता है वो होता है वीनस। इसका जो चक्र होता है वो सेक्रल चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र। और इसका असर पड़ता है जो चीज आपको सबसे ज्यादा चाहिए, वेल्थ, रिलेशनशिप, लव। फिर करण का एलिमेंट क्या बचा हमारा? अर्थ एलिमेंट। और इसका होता है प्लैनेट मरकरी। और इसका होता है हमारा रूट चक्र। और इसका असर होता है हमारे किसी भी काम में सफलता देना, सक्सेस इन एनी वर्क। ये आया समझ में अभी जो टेबल लिखवाई मैंने आपको? मैं फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ पूरी टेबल, जिसका रह गया वहां से लिख लेना, ठीक है? सबसे पहला कॉलम था पंचांग का। दूसरा कॉलम था, पंचांग के 5 अंग होते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद उसके रूलिंग प्लैनेट कौन से हैं। फिर उसके बाद उसका रिलेटेबल चक्रा कौन सा है हमारी बॉडी में। और 5th कॉलम में था कि वो हमारी जिंदगी में कहाँ पे योगदान दे रहे हैं अपना, हमारी लाइफ के किस एरिया पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। यहां तक समझ में आया? तो पहला जो पंचांग का अंग है वो है योग। तो जब भी हम पंचांग में योग को देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारी एनर्जी के ऊपर पड़ता है। हमारी, हम जो सोल है, सोल लेवल पे हम एनर्जी है ना, तो हमारा ऑरा, हमारी एनर्जी कैसे बनती है वो डिपेंड करती है योग पर। और इसका जो एलिमेंट है वो स्पेस एलिमेंट है, आकाश तत्व है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। और हमारी बॉडी में रूलिंग चक्रा कौन सा होता है? थ्रोट चक्रा होता है। और इससे हमारी लाइफ में क्या होता है? हमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं, डिवाइन प्रोटेक्शंस मिलती है। हमारी एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव होगी वो योग से डिसाइड होता है। आया समझ में? फिर नक्षत्र आया सेकंड नंबर पे। तो नक्षत्र का एलिमेंट क्या है? एयर एलिमेंट। इसका रूलिंग प्लैनेट क्या है? सैटर्न है, शनि है। इसका चक्रा कौन सा है? हार्ट चक्रा, जिसको अनाहत चक्रा बोलते हैं। और इसका प्रभाव हमारी मेंटल स्टेट पे पड़ता है, माइंड पे पड़ता है। तन मन धन 3 शब्द सुने आपने? तो नक्षत्र प्रभाव देता है मन पे, मन। वार, जो वार होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार, वार किस पे इंपैक्ट देता है? तन पे। तन मतलब बॉडी, हेल्थ। और जो तिथि होती है, तिथि, वो किस पे असर देती है? धन पे, वेल्थ लिखवाया है ना। तो अब आप सोचो, इस टेबल के हिसाब से आप सोचो कि अगर आपको अपनी हेल्थ ठीक करनी है, सब किसी को ठीक करनी है, किसी को मेंटेन करनी है। हेल्थ तो सबको ही चाहिए। इस दुनिया में कौन आदमी है जो बोले भैया हेल्थ वेल्थ छोड़ो, पैसा दे दो? एक बंदा भी निकल के नहीं आएगा जो ये कहेगा कि हाँ जी मैं हेल्थ कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। सबसे बड़ा धन तो हेल्थ है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो अगर आपको हेल्थ ही सबसे पहले सेट करनी है, या सही करनी है, या मेंटेन करनी है, या आजीवन ठीक रखनी है, तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा इसमें से? अभी जो मैंने आपको टेबल बनवाई है उसमें से आपको क्या, कौन से पंचांग का कौन सा अंग फॉलो करोगे तो हेल्थ ठीक रहेगी, बताओ? मैडम वार वार, वार मंगलवार। के बारे में डिटेल में समझा रही हूँ, एग्री? कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो। तो अब फिर से एक टेबल बनाओ, फिर से एक टेबल बनाओ।
कितने कॉलम बनेंगे इसमें? 4 कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे और 8 रोज। ठीक है, चैट पे लिखने से अच्छा है कि मैं जो बोल रही हूँ आप उसको सुनो और लिखो। ठीक है, चैट को भूल जाओ। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ कि वार, हमने कैटेगरी पकड़ी पंचांग में से वार वाली कैटेगरी पकड़ी। अब हम वार को थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में वार को कैसे यूज कर सकते हैं ताकि हमारी हेल्थ एकदम टनाटन रहे, फर्स्ट क्लास रहे। समझ में आया? हेल्थ अच्छी होगी तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं, और हेल्थ सही नहीं है तो फिर सब बेकार है, जीरो। ठीक, तो हमने 5 कॉलम बनाए। तो डे का मतलब क्या होता है हिंदी में? वार होता है। तो संडे, मंडे, मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, आप रविवार, सोमवार इस तरीके से भी लिख सकते हो। ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो ये हमारे वार हो गए। अब इसका लॉर्ड कौन है आपको पता ही है। संडे का लॉर्ड कौन है? सन है। मंडे का लॉर्ड कौन है? मून है। मंगलवार का मार्स। वेडनेसडे का मरकरी। थर्सडे का जुपिटर। फ्राइडे का वीनस। और सैटरडे का सैटर्न यानी कि शनि। अब मैं इस स्क्रीन को हटा रही हूँ, आपको पूरा फ्रेमवर्क तो पता लग गया कि हम क्या क्या लिख रहे हैं। यहां तक सबने लिख लिया होगा? ठीक है, तो हमने डे लिख लिए, 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं हमारे। उसके सामने उसके लॉर्ड्स लिख दिए कि कौन से डे का कौन सा प्लैनेट रूलर है, ये आपको वैसे भी पता ही होगा। अब आपको, अब हम डेली लाइफ में ऐसी कौन सी चीजें जो सब करते ही करते हैं, कोई ना कोई खाना खाते ही खाते हैं, चाहे आप कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कंट्री में रह रहे हो, फूड खाते खाते हैं तीनों टाइम। मैक्सिमम हम पूरे दिन में कौन सी एक्टिविटीज करते हैं मैं वो बता रही हूँ रिपीटेडली। तो एक तो खाना खाते ही खाते हैं, और कपड़े पहनते ही पहनते हैं, है ना? तो हम उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वार की एनर्जी को, डे की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज करना है, सो दैट हम प्लैनेटरी एनर्जीज के साथ अलाइन करें। ठीक है, तो संडे को सूर्य का दिन होता है, तो उस दिन आपको सूर्य की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए गुड़ जरूर खाना चाहिए, जैगरी। अब आपको ये नहीं देखना कि सूर्य आपकी कुंडली में नीच का है, उच्च का है, यहां बैठा है, वहां बैठा है। हम क्या कर रहे हैं, ये काम करके अपनी प्लैनेटरी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये कोई भी फॉलो कर सकता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कुंडली, क्योंकि ये काम हम रोज नहीं कर रहे हैं, डे वाइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत घर में आज भी वेडनेसडे के दिन मूंग की दाल बनती है। उसका कारण पता हो ना पता हो, बट करते आ रहे हैं, दादी नानी मम्मी तो हम भी फॉलो करते आ रहे हैं। पर आज आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों करते आ रहे हैं। और इसका असर किस पे दिखेगा आपको? वार का असर किस पे दिखेगा? अपनी फिजिकल बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे दिखेगा। इसलिए बोलते हैं कि जैसा खाओगे वैसे ही आपका तन, वैसे ही हो जाएगा, और वैसे ही आपका मन होगा। सुना है ना आपने? जैसा अन्न वैसा तन और वैसा मन। इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपका जो अन्न है वो डिसाइड करेगा आपकी हेल्थ और आपका मन कैसा होगा। समझ में आ रही है? कुछ कुछ चीजें कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी कि ऐसा क्यों बोलते थे, उससे क्या होता है। ठीक है, और इसका जो कलर है वो है ऑरेंज, जिसको भगवा रंग बोलते हैं। अब आपको पता है एक चीज और बताओ, चलो आपको पता है कि जो सनातन धर्म है उसका भगवा रंग है, यस और नो? ये तो सबको ही पता है ना, सनातन धर्म का भगवा रंग है।
वाई भगवा रंग, इतने सारे रंगों में भगवा रंग ही क्यों लिया है? सोच के बताना, मैं आगे बताती हूँ। ठीक है, तो सन के आगे आपने लिख लिया, मंडे के आगे मून, पता ही है आपको। तो मंडे के दिन आपको खीर जरूर खानी चाहिए। खीर, मंडे के दिन आपको खीर जरूर खानी चाहिए। खीर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ राइस एंड मिल्क। हो सकता है आपकी एरिया में कुछ और बोलते हो, बट खीर को खीर ही सुना है मैंने आज तक, जो दूध और चावल की बनती है। अगर आप खीर नहीं खा पा रहे हो तो डेफिनेटली आपको मिल्क या फिर राइस तो उस दिन खाना अच्छा माना जाता है। इसका कलर क्या होगा? वाइट एंड क्रीम कलर, मंडे को। फिर आपका ट्यूसडे आया। ट्यूसडे के दिन मसूर दाल। और जो मसूर दाल होती है, वैसे ही बता देती हूँ आपके हेल्थ पर्सपेक्टिव से भी, कि ये कभी भी रात में नहीं खानी चाहिए। ये डाइजेस्ट नहीं होती अगर आप रात में खाते हो तो। आपने सुना होगा वैसे भी, मसूर की दाल की तासीर बहुत गर्म होती है, सुना है? गर्म होती है मसूर की दाल। इसीलिए ये मंगल को रिप्रेजेंट, क्योंकि ये मंगल को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए गर्म होती है इसकी तासीर। इसको रात को नहीं खाना चाहिए, डे टाइम में ही खाना चाहिए हमेशा मसूर की दाल को। और ट्यूसडे को का कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है, ब्लड रेड कलर। संतोष जी, अभी मैं यहीं बैठी हूँ, चिंता मत करो, सब बता के जाऊंगी, डोंट वरी। फिर आपका वेंसडे आया। वेंसडे के दिन मूंग की दाल खानी चाहिए, हरी मूंग दाल। अब अलग अलग ऑप्शन मत पूछो, मैंने आपको बेसिकली बता रही हूँ क्या क्या खा सकते हो, कि ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। ऑप्शन नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ तो आपको ऐड करनी चाहिए उस दिन, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है। और वेंसडे का कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर। इसका क्या करना है वो मैं सब बताऊंगी, आप पहले लिख लो जल्दी जल्दी। फिर थर्सडे का जो फूड होगा वो येलो दाल होगी, कोई भी येलो दाल, अरहर दाल और एनी चना दाल और जो भी है। और इसका जो कलर होता है थर्सडे का, वो होता है येलो एंड स्काई ब्लू। दो कलर होते हैं, येलो एंड स्काई ब्लू, दोनों जुपिटर के कलर होते हैं। आपको पता है स्काई ब्लू क्यों होता है? जुपिटर का स्काई ब्लू कलर किस किसने सुना हुआ है, कि जुपिटर प्लैनेट का स्काई ब्लू कलर भी होता है? बताओ। आकाश मैम तत्व। मैम सुना नहीं है, मैं आकाश तो तत्व नहीं कहीं सुना मैडम। सुनी। हाँ, क्योंकि जुपिटर आकाश एलिमेंट को, स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, गुरु तत्व वो बोलते हैं ना। तो स्काई का कलर कौन सा है? स्काई ब्लू। इसलिए जो फिरोजा आता है ना, फिरोजा देखा है आप सब लोगों ने? तो फिरोजा किस लिए पहना जाता है? क्योंकि वो जुपिटर प्लस वीनस दोनों को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो नेम फेम रिस्पेक्ट सब कुछ देता है। तो जुपिटर के दो कलर होते हैं, 95% लोगों को सिर्फ येलो ही पता होता है, बट स्काई ब्लू कलर भी जुपिटर का होता है। ठीक है। फिर फ्राइडे के दिन आपको कर्ड जरूर खाना चाहिए, कर्ड, दही। और इसका कलर होता है आपका पिंक एंड शाइनी वाइट, चमकता हुआ वाइट कलर। सैटरडे को का जो वो होता है, उड़द दाल हो गई, खिचड़ी हो गई। और इसका जो कलर हो गया वो हो गया ब्लैक, ग्रे, ब्लू, ब्राउन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आपको डे वाइज, डे मतलब वार, जो भी दिन है,
उसके हिसाब से आपको फूड ऐड करना है। चाहे थोड़ा सा ही एक रेमेडी के तौर पे करो। पेट नहीं भरना कि गुड़ से पेट भरना है। थोड़ा सा ऐड करना है फूड में, डाइट में अपनी, संडे टू संडे एटलीस्ट। और ये जो कलर्स हैं, डे वाइज कलर्स पहनने। अब आप कहोगे कि हम पिंक कलर की पैंट नहीं पहन सकते, तो भैया पैंट वैंट का कलर नहीं देखते। बॉटम आप सबके कॉमन होते हैं बॉटम्स। जीन्स ब्लू कलर में ही आती है, ग्रे कलर में आती है, ब्लैक कलर में आती है, लाल नीले पीले कलर में जीन्स नहीं आती। तो हम जो बॉट ऊपर अपर पहनते हैं, चाहे शर्ट पहने, चाहे टी शर्ट पहने, चाहे कुर्ता पहने, उसमें हमें कलर्स का चयन करना होता है। और उसके शेड ले सकते हो। अब जैसे मैंने पिंक कलर बोला फ्राइडे को, तो बहुत सारे मेल्स पिंक कलर नहीं पहनते, तो पिंक में शेड्स भी आते हैं ना, टोन्स भी आते हैं ना उसके, तो वो पहन सकते हो। या आप सिल्क की वाइट कलर की शर्ट पहन सकते हो। तो जो मैंने आपको कलर बताए हैं, इनको आप अपने पहनने में यूज करें। इसके लिए आपको अपनी कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको ये काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी डे वाइज एनर्जी बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाए उस प्लेनेट की। जब आप ऐसा रेगुलर फॉलो करते हो 40 दिन तक, 45 दिन तक, मतलब संडे तो एक महीने में 4 ही बार आएगा ना। अब आपने आज संडे को आज गुड़ खा लिया, अगली बार आप भूल गए, उसके अगली बार भी आप भूल गए, फिर आपको एक महीने में एक बार याद आ रहा है, तो उससे कोई खास फर्क आपको नहीं दिखने वाला। पर जब आप, जो मैंने आपको लिखवाया है, आप अपना रूटीन वैसे बना लेते हो महीने का कि आज संडे है तो थोड़ा सा मुझे गुड़ खाना है, आज मंडे है तो आज मुझे राइस खाना है या मिल्क और खीर खानी है, ट्यूसडे को मुझे मसूर की दाल खानी है। अगर आप इस तरीके से रूटीन बनाते हो, तो आपको 1000% अपनी हेल्थ पे उसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर ये जो आप बोलते हो ना कि मेरी कुंडली में ये प्लैनेट खराब है, ये प्लैनेट खराब है, तो वो प्लैनेट ऑटोमेटिकली बैलेंस होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं वो हमारी शरीर में ही तो हैं। यस और नो? हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन किसी ना किसी प्लैनेट की एनर्जी से गवर्न हो रहा है ना, ये तो पता ही होगा ना आपको। जैसे हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, वो किसका, कौन सा प्लैनेट रूल करता है उसको? शनि। किसी के भी ज्वाइंट्स में दर्द होता है बॉडी में, तो क्या बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी में क्या बोलते हैं? 8 नंबर प्रॉब्लम देता है ज्वाइंट्स की। एस्ट्रोलॉजिकली शनि की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम। अगर खून की, ब्लड की कोई समस्या है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो मंगल की प्रॉब्लम है। कान की, दांत की कोई प्रॉब्लम है तो बुध की प्रॉब्लम है। यस और नो? तो हर प्लैनेट हमारी लाइफ, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। तो जब हम ऐसा करते हैं, ये फॉलो करते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे अंगों पे पड़ता है। अंगों पे पड़ता है तो मीन्स हमारी हेल्थ पे पड़ रहा है। आ रहा है कुछ समझ में कैसे यूज करना है वार को? अब हमारी बॉडी 70% से ज्यादा, 70 से 75% पानी से बनी हुई है, तो ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर ऑल्सो। क्योंकि मैंने तो खाने का बताया है, पहनने का बताया है, पीने का तो नहीं बताया। पीने का तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं कि मंडे को कितना पानी पीना है, ट्यूसडे को कितना पानी पीना है। तो पानी तो रेगुलर पीना ही पीना है ज्यादा। तो अगर आप इतना भी, मसूर दाल के अलावा क्या खा सकते हैं? अभी मुझे सोचना पड़ेगा ये सब। मैं बेसिकली आपको क्या बताया है कि मंडे की जो फूड आइटम्स होती हैं वो मंडे को जरूर खानी चाहिए। मैंने एक एक आइटम आपको लिखवाई है। आप यूट्यूब गूगल पे जाके और भी प्लैनेट के आइटम देख के वैसा खा सकते हो। पर ये जो आइटम्स हैं ये स्ट्रिक्टली इन्हीं प्लैनेट्स की हैं जो मैंने लिखवाई हैं। ठीक है? मैं बता देती हूँ, सनातन धर्म भगवा कलर को क्यों इतना यूज करता है, इतना प्रमोट करता है, क्योंकि भगवा कलर मैंने कौन से प्लैनेट का बताया? सन का बताया। ठीक है? इसका जो एलिमेंट है सन का, फायर एलिमेंट है। और हमारे 5 एलिमेंट्स में से ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कभी भी दूषित नहीं हो सकता? फायर। फायर कभी भी दूषित नहीं हो सकती। पानी दूषित हो सकता है, हवा दूषित हो सकती है, पृथ्वी दूषित हो सकती है, आकाश, आकाश भी गंदी दूषित हो सकता है। बट फायर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मोस्ट प्योरेस्ट तत्व है सब तत्वों में से, वो दूषित नहीं हो सकता।
तो इसीलिए जो भगवा कलर है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एक एग्रेशन, एग्रेशन मतलब गुस्सा नहीं होता, एग्रेशन होता है अपने एक्शंस को प्रॉपर करना। तो आप देखो सनातन जो लोग इस धर्म को प्रमोट करते हैं उन पे उस कलर का पूरा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो इसलिए सनातन में इस कलर को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, भगवा रंग को। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार अनम्यूट करके बताओ, अभी हमने जो पढ़ा इसको आप यूज करो, लोगों को सलाह दो, जी देखो मैम। आपको Yes, फर्क यस पड़ेगा। मैम। Yes, समझ आ रहा है। बढ़िया। yes, मैम ma'am. फॉलो भी करते हैं ये चीजें हम लोग। मैं तो बहुत बरसों से यस फॉलो कर फॉलो रही भी हूँ। करती हूँ मैम ये यस चीज। मैम प्लीज एक बार करण का आइडिया बता समझ में आ दीजिए। रहा इसे चार्ट दिखा दीजिए मैम, चार्ट। चार्ट किसका दिखाऊं? सूर्यवंशी, बहुत बढ़िया। चलो, अब मैं थोड़ा सा आपको होरा का कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि ये टेबल मुझे बतानी थी, ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। तो जो मैंने आपको सबसे पहले टेबल लिखवाई थी, ये पंचांग वाली, पंचांग एलिमेंट्स, रूलिंग प्लैनेट, चक्रा, और आपका इनका हमारी लाइफ पे क्या योगदान पड़ता है। तो जैसे अगर हम वार को फॉलो करते हैं, वार डेली, हर डे को प्लैनेट की एनर्जी के साथ फॉलो करते हैं, तो हमारी हेल्थ पे असर पड़ेगा। अगर हम तिथि के अनुसार काम करते हैं, पता है ना आपको तिथियां होती हैं, प्रतिपदा, द्वितीय, एकादशी, द्वादशी, सब सुना है ना, पूर्णिमा। तो आपने देखा होगा कि हर कंट्री में कोई भी रेमेडी, रिचुअल, कोई भी चीज की जाती है तो तिथि को बहुत महत्व दिया जाता है। पता है, तिथि का मतलब डेट नहीं होता आज 1 फरवरी है वो वाली बात, वो नहीं है। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा इस तिथि। तो अगर हम तिथि के अनुसार काम करते हैं तो उसका असर हमें कहाँ पे मिलता है? हमारी वेल्थ पे और हमारे रिश्तों पे। तो इंसान की 70-80% का लाइफ जो है वो वेल्थ और रिलेशनशिप पे ही है। वेल्थ में सब कुछ आ गया, आपका धन दौलत, मान सम्मान, बच्चे, सब कुछ आ गया, शादी ब्याह, खुशियां, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये सोचो तिथि का कितना बड़ा रोल हो गया इंसान की लाइफ में, कि आप जो कार्य कर रहे हो वो तिथि के अनुसार कर रहे हो, तो वो आपकी वेल्थ पे, रिलेशन पे सही असर डालेगी। अगर आप तिथि के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हो तो वो आपकी वेल्थ पे और रिलेशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। आया समझ में? ऐसे ही जो करण है, फिफ्थ लिम्ब, वो किस पे असर डालता है? किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसका इम्पैक्ट पूरा उस पे होता है। ठीक है, तो अगर अब हम, मैंने चक्र भी लिखवाए हैं इस पे। तो अगर आपको अपनी, आपकी जनरली हेल्थ खराब रहती है, जिन भी लोगों की मोस्ट ऑफ द टाइम हेल्थ डिस्टर्ब रहती है, खराब रहती है, तो यानी कि उनकी बॉडी में कौन सा चक्र डिस्टर्ब है? बताओ। मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र डिस्टर्ब है। आपको पता है, आप ना यूट्यूब पे देखना, इवन इस पे इतनी तगड़ी वीडियो देखी थी मैंने अभी, पता नहीं किसकी, कि जो मुकेश अंबानी जी हैं, उन्होंने हमेशा से अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे काम कर रखा है, और वो डेली सोलर प्लेक्सस चक्रा का मेडिटेशन करते हैं। ये कोई मजाक वाली फैंसी चीजें नहीं है। दुनिया के अमीर से अमीर, मोस्ट सक्सेसफुल लोग इस साइंस को फॉलो करते हैं, और ये सब रिलेटेबल चीजें हैं। अब सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये किसका होता है? हमारी आपको अगर, जिन्होंने भी चक्रा हीलिंग सीखा हुआ है या कहीं से पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है सोलर प्लेक्सस चक्रा हमारे नाभि से 3 इंच ऊपर होता है। तो हमारी पूरी बॉडी को संभालने वाला चक्रा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के सेंटर का चक्रा है सोलर प्लेक्सस। तो ये हमारी इम्यूनिटी बताता है। अगर सोलर प्लेक्सस चक्रा आपका एक्टिवेटेड है, बैलेंस्ड है, तो आपका इम्यून सिस्टम सुपर स्ट्रांग हो जाता है। और जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसको कोई बीमारी लग सकती है? कोई भी बीमारी कब अटैक करती है किसी व्यक्ति को? जब उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। यस और नो? और सोलर प्लेक्सस चक्रा जब आपको एक अच्छी हेल्थ तो देता ही देता है, और जिसकी हेल्थ अच्छी है तो उसके पास ऐसा हो ही नहीं सकता धन और दौलत ना आए।
तो यानी कि अगर आपकी हेल्थ कॉन्स्टेंटली खराब, अब देखो इसका एलिमेंट क्या है, मैंने अभी हेल्थ का टॉपिक लिया, हेल्थ के लिए मैंने बताया सोलर प्लेक्सस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा के इसका जो रूलिंग प्लैनेट है क्या है, मार्स। इसका एलिमेंट क्या है, फायर एलिमेंट। तो जब हमारे पेट की जठर अग्नि, हमारी बॉडी की फायर डिस्टर्ब होती है, तो ही परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती है 36 तरीके की, डाइजेस्टिव फायर जिसको बोलते हैं। आ रहा है समझ में, ये सब चीजें रिलेट हो रही हैं, जितनी भी चीजें आपने अलग अलग सुनी होंगी। तो इसलिए क्या बोलते हैं, मॉडर्न साइंसेस में भी क्या बोलते हैं, माइंड एंड गट आर कनेक्टेड, इंटर रिलेटेड। हमारा जो गट है वो हमारे माइंड से कनेक्टेड है। जैसा हमारा गट होगा, गट मतलब हमारा स्टमक, हमारी डाइजेशन, वैसा ही प्रभाव हमारे मन पे पड़ेगा, वैसी ही चीजें होंगी हमारी लाइफ में। ये तो सुना होगा कि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट है, ये सुना है। जितनी भी दुनिया में संसार में बीमारियां होती हैं, उत्पन्न कहाँ से होती हैं, वो पेट से उत्पन्न होती हैं। पेट मतलब जब आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, तो ही सारी बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। तो अगर आपने अपने पेट को ही संभाल लिया, मतलब अगर आपने अपने सोलर प्लेक्सस को ही स्ट्रांग कर लिया, या फिर आपने जो मैंने वार वाला टेबल आपको लिखवाया, अगर आपने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी बॉडी की जो फायर एनर्जी है वो बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। इज इट मेकिंग सेंस और नॉट? अभी तक मैंने जो भी बताया सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, क्या करना है, समझ में आ रहा है? यस मैम। यस मैम, Yes, Yes, ma'am. ma'am. 100% Yes, पूरी very तरह good. समझ में आ रहा है। Yes, Please, you ma'am. could just tell me for the Yeah, yog and nakshatra once again. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतना जल्दी हम लोग लिख नहीं पाए तो टेबल का स्क्रीनशॉट लेने का मौका दीजिएगा तो ठीक रहेगा, बाद में हम लिख लेंगे। मैम एक क्वेश्चन है मेरा। अभी एक सेकेंड, क्वेश्चन जिसका भी प्लीज चैट पे डाल दो। रीजन, क्योंकि इस क्लास में मेरी कोशिश रहती है जब भी सेशंस होते हैं, फ्री सेशंस, कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। क्वेश्चंस में अटक जाएंगे तो बाकी के लोग इंटरेस्ट लूज कर देंगे, मेरे को भी आउट ऑफ द ट्रैक हो जाऊंगी मैं क्या पढ़ा रही थी। आप चैट पे डाल दो, मैं डेफिनेटली आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम पंचांग में से, अगर आज हमने वार को समझा कि वार का इंपॉर्टेंस क्या है, अगर हम वार के हिसाब से काम करना स्टार्ट कर दें, अपने कर्म करने स्टार्ट कर दें, तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। यहां तक मैं मानती हूँ कि आप सबको समझ में आ चुका होगा। अगर हम तिथि को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, तिथियों को, तिथि का मतलब डेट नहीं होता, तिथि का मतलब होता है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो तिथियां होती हैं, ठीक है। तो अगर हम तिथियों को फॉलो करेंगे तो उसका असर हमारी वेल्थ पे, हमारे रिश्तों पे पड़ेगा। और अगर हम नक्षत्रों को फॉलो करते हैं तो नक्षत्र का असर हमारी मेंटल स्टेट पे पड़ता है, मानसिक स्थिति पे पड़ता है। एकादशी अगर सोमवार को पड़ेगी तो चावल नहीं खाते, हाँ जी बिल्कुल नहीं खाते। तो ये तो जेन्यून कॉमन सी बात है कि एकादशी तो रोज आ ही नहीं रही, वो तो कभी ना कभी चांस पड़ेगा तो उस दिन मत खाओ। दूध तो पी सकते हैं ना, है ना। तो ये तो एक्सेप्शंस होते ही हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया ना? अब मैं आपको बताती हूँ कि हम होरा को कैसे यूज करते हैं। जैसे हम सबसे पहला टॉपिक मैंने आज होरा से स्टार्ट किया था कि हर दिन में 24 होरा होते हैं, और हर होरा अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे का होता है, सनराइज टू सनराइज चलता है। तो अब हम होरा को कैसे यूज करें? फॉर एग्जाम्पल, आज संडे है और आज सन का सबसे पहला होरा था, और जो मैंने क्लास स्टार्ट करी थी वो भी सन के होरा में ही स्टार्ट करी। तो सन के होरा में किस तरीके के काम हमें करने चाहिए वो आप लिख लो, ठीक है। अब जो सन, अब आप ना या तो लिख लो या सुन लो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है। अब जो सूर्य देव हैं, सन का काम क्या है? सन हमारी लाइफ के कंट्रोलर हैं, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं।
पृथ्वी पे जितनी भी लाइफ का जो सर्वाइवल पॉसिबल है वो जस्ट बिकॉज ऑफ सन एनर्जी। अगर सूर्य देव नहीं निकलेंगे तो एक दिन भी ये पृथ्वी जिंदा नहीं रह सकती, सब मर जाएंगे अगर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे ना आए तो। ठीक है, तो जीवनदायक हैं सूर्य देव, जीवन देने वाले हैं, इसलिए सन को पिता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि पिता ही क्रिएट कर सकता है संतान को। ठीक है, तो इसलिए हमारी फैमिली में जो हेड ऑफ द पर्सन है, जो कंट्रोलर है हमारी लाइफ में, उसको सूर्य का दर्जा दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल फादर, क्योंकि फादर ही चलाता है फैमिली को। ठीक है, अब ऐसे ही ऑफिस जाएं तो ऑफिस को चलाने वाला कौन होता है? बॉस होता है, तो बॉस को भी सन का दर्जा दिया गया है। इस पूरी किसी भी कंट्री को चलाने वाला कौन होता है? सरकार होती है, सरकार चलाती है ना देश को, तो इसलिए सरकार को भी सन का दर्जा दिया गया है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यानी कि हम सन के होरा में क्या क्या काम कर सकते हैं, अब हमें अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। तो मान लो किसी को अपने बॉस से सैलरी रेज कराने के लिए बात करनी है और बॉस मान नहीं रहा है, तो अगर आप सन के होरा में बॉस से बात करते हो कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, मेरा प्रमोशन कर दो, तो हम उस प्लेनेट की एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तो बॉस आपकी बात को मान जाएगा। तो जैसा प्लेनेट है उसी की एनर्जी को यूज करना है हमें। किसी भी अपने से बड़े उच्च लेवल के हायर पोस्ट के इंसान को आपको अप्रोच करना है अपना काम बनाने के लिए, तो इस सन के होरा में आप वो कर सकते हो। किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन से बात करनी है, किसी भी सरकारी आदमी से कोई काम निकालना है, किसी भी ऑफिसर के साथ कोई मीटिंग करनी है, अपने से किसी बड़े लेवल जैसे सीईओ मैनेजर किसी से बात करनी है आपको, तो सन के होरा में अगर आप ये काम शुरू करेंगे तो आपके लिए वो आपके फेवर में जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? याद करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना इसको? वीडियोस क्यों ऑफ कर लिया आप लोगों ने? थक गए हो क्या सुन सुन के? मैं भी ऑफ कर दूं थोड़ी देर? हाँ जी, मैं आ रही हूँ संतोष जी, आ रही हूँ मैं, उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। ठीक है, तो हम सन के होरा में क्या क्या कर सकते हैं? या तो हम अपने से उच्च लेवल के लोगों को काम करा सकते हैं जहां पे हमें अप्रोच करना है सन जैसी पर्सनालिटी को, या फिर कहीं हम भी बॉस हो सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे मैंने ऑफिस खोला मानो, तो मेरे अंडर में भी तो कुछ लोग काम करते हैं, सर्वेंट्स एम्प्लॉयज, तो मुझे उनको ऑर्डर देना है कि वो मेरी बात सुन ले, तो सन के होरा में मैं ये भी काम करवा सकती हूँ। जैसे ट्रेनिंग देने के काम भी होते हैं ना स्टाफ को, तो अगर आप इस सन के होरा में ट्रेनिंग देना स्टार्ट करोगे तो आपके एम्प्लॉयज जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं वो लोग आपकी बात को सुनेंगे। ये पता है कितनी सारी रेमेडी बन जाएंगी इससे? कितने लोग हैं जिनके ऑफिस हैं जो ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि हमारा स्टाफ हमारी सुनता नहीं है, हमारे एम्प्लॉयज हमारे मनपसंद का काम नहीं करते, हमारे कमांड्स को फॉलो नहीं करते, इसके लिए कोई रेमेडी बताओ। तो आप क्या बोलोगे? हर दिन सन का हो रहा आता है कोई ना कोई, तो आप उसको बोलोगे कि आप अब की बार आप जब भी कमांड दो आप सन के होरा में देना। ठीक है, फिर सन के होरा में और क्या क्या कर सकते हैं? जो भी लोग मंत्र दीक्षा वगैरह लेना चाहते हैं सन के होरा में लेते हैं तो वो बहुत बढ़िया रहती है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोला, ये जीवन दायिनी पीरियड होता है सन के होरा वाला। तो आपको किसी भी गुरु से कोई इनिशिएशन लेना है, या आपका गुरु आपको कोई रेमेडी बता रहा है, रिचुअल बता रहा है, या आपको कुछ सिखा रहा है, कोई डायरेक्शन दे रहा है, तो सन का होरा बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि सन किसका कारक? आत्मा का भी कारक है। ठीक है, आपको कोई भी नया मंत्र जाप स्टार्ट करना है, कोई भी नई पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, कोई नया नियम स्टार्ट करना है, तो सन के होरा में स्टार्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है।
जितनी भी सन की सूर्य की रेमेडीज होती हैं, जितनी भी कहीं से भी इधर उधर से जहां से भी आपने सुनी है, अगर वो सन के ही होरा में की जाए तो वो बहुत पावरफुल रिजल्ट देती हैं। इसीलिए आपने अक्सर सुना है, बोला जाता है ना कि सूर्य को जल सनराइज के विदिन 1 घंटे देना चाहिए, सुना है? अब समझ में आ जाएगा क्यों देना चाहिए। अगर जो लोग देखो, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, सूर्य को जल देना, इस पे हजारों डाउट्स होंगे आप लोगों के। मैं उन डाउट्सों को कुछ 50% कम कर सकती हूँ। जो लोग रोज सूर्य को सुबह जस्ट सनराइज के बाद जल नहीं दे सकते, एटलीस्ट आप संडे टू संडे सनराइज के विदिन 1 घंटे में दे दो। अगर आप रोज नहीं दे सकते तो वीकली एक बार दे दो, क्योंकि संडे को तो सन का ही हो रहा होता है सनराइज के बाद। तो एक तो संडे सन का, ऊपर से सन के होरा में दे दोगे तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, अगर आप रोज नहीं कर सकते तो। और चाहे आपका BN8 है, आपका DN8 है, चाहे आपका कोई भी BN DN है, कोई भी सूर्य को जल दे सकता है। विदाउट सन कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है पृथ्वी पे, तो BN DN देखना छोड़ दो सूर्य को जल देने के लिए। अगर आपका BN या DN8 है और आपके पिताजी का BN1 या DN1 आ गया, तो क्या आप ये क्या बोलोगे, नहीं नहीं पिताजी आप मेरे पिताजी नहीं हो, आप तो मेरे दुश्मन हो? ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, तो इतना डरना छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ, सन के होरा में आपको एक आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ होता है, सबने सुना होगा जहां तक है। सन की सबसे पावरफुल रेमेडी होती है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। जो इंसान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है रेगुलरली, वो जीवन में हार नहीं सकता। वीडियोस ऑन कर लो प्लीज, लास्ट टाइम कह रही हूं। इसे रिक्वेस्ट मानो, ऑर्डर मानो, जो मानो मान लो, पर वीडियोस ऑन कर लो। साफ बोलो, सुखी रहो। अ, आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अगर आप सन के होरा में करते हो, तो आपको जीवन में कभी विफलता नहीं मिल सकती। मतलब आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी, आप हमेशा जीतेंगे। कितने लोगों को इसकी स्टोरी पता है आदित्य हृदय स्तोत्र की? आपको पता है, जब राम जी रावण से जब सीता जी को उनको वापस लाना था रावण से, बहुत टाइम तक उनका युद्ध चला था और वो जीत नहीं पा रहे थे रावण से, क्योंकि रावण ने तीनों लोगों को कंट्रोल में कर रखा था अपने। तो जब राम जी हार गए थे, थक गए थे, तो उन्होंने पूछा था कि भाई अब मुझे बताओ मैं क्या करूं उससे जीतने के लिए। तो राम जी ने उस वक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था। उसको करने के बाद वो उनको विजय प्राप्त हुई थी। तो इट इज दैट पावरफुल। तो जो इंसान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, उसको हर काम में सक्सेस मिलती ही मिलती है लाइफ में। ठीक है। और आप सन के होरा में और क्या कर सकते हो? आपको अपने पापा से बात करनी है किसी चीज के लिए, उनको मनवाना है फादर को, तो आप सन के होरा में बात कर सकते हो। अब सन का होरा देखो, क्या एक ही दिन आता है? क्या एक ही बार आता है? नो, मल्टीपल टाइम्स आता है, जैसे मैं आपको शो करती हूँ। एक सेकंड। जैसे आज ही की बात करते हैं। ठीक है। देखो, अभी सन का होरा हमने यहाँ देखा था, यहाँ देखा, यहाँ देखा और
यहां देखा, तो 4 बार सन का होरा एक दिन में आया। सुबह 1 घंटे, फिर दोपहर में 1 घंटे, फिर अभी शाम को 1 घंटे, फिर मिडनाइट 1 घंटे। ऐसे ही हर प्लैनेट का होरा एक दिन में 4 बार आता है, अलग अलग टाइम पे। तो आप किसी भी टाइम पे उस एक्टिविटी को कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस। आया समझ में? यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? अनम्यूट करके बताओ कि होरा को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यस मैम, मैम समझ Yes, आया, ma'am. समझ में आ गया। अच्छे से हाँ, समझाते हो मैम, समझ समझ में आया आएगा। मैम। हाँ समझ में आ गया। यस पहले नहीं आ रहा था, अब मैम आपने समझ। समझा दिया। Yes, बात इस तरीके से। समझ आ गया है। ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से 1% भी नहीं होगा, अभी हमने जो पढ़ा है 1% भी नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको एक बार पूरा प्रोफेशनल मुहूर्त एक्सपर्ट बनने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो पूरा सिलेबस बता देती हूँ। अगर उसके बाद टाइम बचा तो थोड़ा मून का लिखवा दूंगी, वरना फिर जब हम इसको पूरा एडवांस पढ़ेंगे तब उसमें सारे प्लैनेट्स का आ जाएगा। 9 प्लैनेट्स का है, सोचो अभी जैसे मैंने आपको सन का लिखवाया है, ऐसे ही हर प्लैनेट के अंडर में कुछ पर्टिकुलर वर्क आते हैं। अगर हम वो काम उसके होरा में करें तो उसका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, होरा का पर्पस क्या होता है? होरा क्या पर्पस क्या होता है कि हर घंटा किसी ना किसी प्लैनेट का चल रहा होता है। तो अगर हम उसी प्लैनेट का काम उसके होरा में करते हैं तो हमारी लाइफ में उसका सक्सेस रेट बढ़ जाता है। तो मुहूर्त को सीख के बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं जिस भी समय पे, उसका सक्सेस रेट कितना होगा या वो कितना फेल होगा, वो डिसाइड करता है वो समय, जिस समय पे वो काम किया गया है। ये तो लॉजिकल है ना? जैसे जो लोग ये बड़ा आजकल बड़ा चल रहा है ना कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सिजेरियन चाइल्ड बर्थ को डिसाइड करते हैं कि कौन सा समय बढ़िया है। क्यों? क्योंकि कौन सा समय बढ़िया है मतलब बच्चा सही मुहूर्त में पैदा हो जाए। समझ रहे हो? ताकि उसका आगे का जीवन बढ़िया चले। वो टाइम पे डिपेंड करता है कि कौन सा काम किस कार्य पे हुआ है। अब जैसे दिवाली का मुहूर्त देखते हो, आप सब लोग देखते हो ना दिवाली पूजा जब करते हो तो दिवाली का दिन तो पूरा ही है दिवाली का, पर स्टिल मुहूर्त देखते हैं कि शुभ मुहूर्त कि हम कौन से समय में पूजा करें लक्ष्मी जी की, कि लक्ष्मी जी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर ही बैठ जाएं। इसलिए तो देखते हैं मुहूर्त, वरना तो हम किसी भी समय कर सकते हैं दिवाली, बट नो। तो जो दिवाली का पूजन होता है उसमें हम रिक्त, एक मुहूर्त होता है, रिक्त मुहूर्त नहीं होना चाहिए। रिक्त मतलब खाली मुहूर्त नहीं होना चाहिए। स्थिर लगन में की जाती है दिवाली की पूजा, ये सबने सुना भी होगा। स्थिर लगन चूज किया जाता है दिवाली की पूजा के लिए। स्थिर का मतलब स्टेबल, कि लक्ष्मी जी की जो पूजा हम ये कर रहे हैं ये हमें लाइफ टाइम स्टेबिलिटी दे। और रिक्त मुहूर्त क्या होता है? रिक्त मतलब खाली, कि अगर उस समय पे आपने दिवाली की पूजा कर दी तो वो आपके लिए जीरो है, चाहे आपने कितने कुछ भी कर दिया हो। तो मुहूर्त का इतना तगड़ा रोल होता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले इसके मेन मेन चीजें बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं मुहूर्त में। ठीक है, अब मैं जो आपको बेसिक टू एडवांस कोर्स लॉन्च कर रही हूँ उसमें मुहूर्त एंड पंचांग दोनों टॉपिक्स हैं। ठीक है, लोग पंचांग अलग से सिखाते हैं, मुहूर्त अलग से सिखाते हैं, पर इसमें मुहूर्त एंड पंचांग दोनों टॉपिक्स हैं। ठीक है, एंड इट्स ये प्रोफेशनल कोर्स है। इसके बाद आप इसको प्रोफेशनली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। हाँ जी, तो सबसे पहले पंचांग में आज हमने 5 लिम्स पढ़े, योग, करण, वार, तिथि एंड नक्षत्र। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंड इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगी इसमें जिससे कि आप दुनिया में किसी भी चीज का मुहूर्त निकालना है, आप
उस कॉन्सेप्ट को समझ के किसी भी चीज का मुहूर्त निकाल सकते हैं। ठीक है। तो पंचांग में 5 अंग होते हैं, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है। पंचांग किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? शुभ मुहूर्त निकालने के लिए। आपको शादी का बिजनेस स्टार्ट करना है, कहीं ट्रैवल पे जाना है, या कोई भी पूजा पाठ, जैसे अभी जैसे मेरे ऑफिस का मुहूर्त हो रहा है तो ये पूजा पाठ वाले उसमें आ गया। ठीक है। किसी का घर का मुहूर्त हो रहा है, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर ग्रह शांति और जो हम रेमेडीज करते हैं उसमें यूज होता है पंचांग। ठीक है। पंचांग में अब आपको 5 चीजें बताई थी मैंने, 5 लिम्स बताए थे, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तिथि क्या होती है? जैसे प्रतिपदा, द्वितीय, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं, अगर किसी को नहीं पता कि तिथियां क्या होती हैं। डेट्स नहीं होती, जो हम डेट्स पढ़ते हैं वो डेट्स नहीं होती, तिथियां अलग होती हैं। और वार आपको पता ही है कि हफ्ते के जो दिन होते हैं। ठीक है। इसके बारे में हम सब चीजें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर हमारे नक्षत्र आ गया। नक्षत्र जो होते हैं वो चंद्रमा की पोजीशन पे आधारित होते हैं। हाँ, चंद्रमा की जो डेली पोजीशन बदलती है उसके बेसिस पे नक्षत्र होते हैं। तो 27 नक्षत्र होते हैं और +1। ठीक है। 27 +1, 1 एक अभिजीत नक्षत्र होता है। तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। तो हम नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे, योग के बारे में पढ़ेंगे, हमारे 27 योग बनते हैं। ठीक है। हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बवा, बलवा, विष्टि, इस टाइप के बहुत सारे योग होते हैं। तो हम डिटेल में इस पूरे पंचांग को पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद मुहूर्त बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी हमारी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस हमें लेने होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंगेजमेंट का मुहूर्त, मैरिज का मुहूर्त, आपको कब जॉब एप्लीकेशन लगानी चाहिए, कब अप्लाई करना चाहिए, या आपको कभी वीजा अप्लाई करना है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी मेजर करनी है, कहीं मेजर ट्रैवल करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, और इस तरीके से बहुत सारी हमारी मेजर चीजें होती हैं। ठीक है। जैसे चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी मैंने आपको बताया था, सर्जरी, मुंडन, अन्नप्राशन, नामकरण, कोर्ट केस किसी को फाइल करना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है, व्हीकल परचेज करना है, गृह प्रवेश करना है, तो इन सब चीजों में हमें मुहूर्त की जरूरत पड़ती है। और इसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको लगता होगा कि अरे इसका मुहूर्त का तो मैम ने बताया नहीं क्लास में। हो सकता है मैंने ना बताया हो, पर जितने भी तरीके की और भी जहां भी जगह पर जरूरत पड़ती है मुहूर्त देखने की, वो आप सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि ये कंप्लीट बेसिक टू एडवांस इसमें आप सीखने वाले हो। ठीक है। मुहूर्त में ये तो जो पंचांग है ये एक टॉपिक है, इसके अलावा पंचांग शुद्धि हमने देखना होता है मुहूर्त में। ठीक है। जो हम इसमें सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद चंद्र बल, तारा बल, लगन शुद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं एडवांस मुहूर्त के, जो हमें चेक करने होते हैं। होरा मैंने आपको आज स्टार्ट करवाया है, इसको हम पूरा ढंग से पढ़ेंगे आगे तक। फिर इसके बाद अशुभ काल होते हैं, कुछ अशुभ काल हमें बिल्कुल भी, जैसे राहु काल, यमगंड। अभी आपने सुना होगा न्यूज में, आप देखना, अजीत पवार जी का जो ये प्लेन क्रैश हुआ है, सिर्फ आप ये देखना कि जब वो अपने घर से निकले थे, ट्रैवल करने निकले, तो वो यमगंड में निकले थे। यमगंड चल रहा था उस वक्त। और ऑल्दो उनके बाकी चीजें भी रिलेट हो रही होंगी उससे, बट यहाँ से भी ये जो काल होते हैं इसमें हमें कोई भी मेजर चीजें नहीं करनी चाहिए। तो आप अजीत पवार जी का सबको पता होगा प्लेन क्रैश का, आप देखना जब उनका जो हादसा हुआ है वो इस यमगंड काल में निकले थे। ठीक है। तो राहु काल, यमगंड, गुलिका काल, ये सब हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करने चाहिए अपन, जब हमें लाइफ के कुछ मेजर चीजें करनी होती हैं तो, राइट। फिर ऐसे ही हम चौघड़िया के बारे में पढ़ेंगे। चौघड़िया डिसाइड करता है कि हमारा जो काम होगा वो शुभ होगा कि अशुभ होगा। ठीक है। तो जो भी चीजें होती हैं कुल मिला के आप इसमें प्रॉपर सीखने वाले हो। फिर हम स्पेशल योगास के बारे में सीखेंगे, जैसे आप न्यूज में सुनते होंगे आज रवि पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, ये सारे योग हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ हिडन सीक्रेट टॉपिक्स होते हैं जो कि मैं रिवील नहीं करती हूँ। सीक्रेसी बनाने में ज्यादा मजा आता है, रीजन बीइंग लोग कॉपी कर लेते हैं कुछ कुछ कंटेंट को, क्योंकि ये शेयर होती है रिकॉर्डिंग। ठीक है। तो कुछ आपको सीक्रेट चीजें भी इसमें सीखने को मिलेंगी। इसमें कोई भी आपको प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो भी मुहूर्त एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाएगा बिल्कुल बेसिक से, स्क्रैच से सिखाया जाएगा।
अगर आपको पहले कोई एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, आपने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ा, तो स्टिल आप इसको प्रॉपरली सीख सकते हैं। सारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। इट्स अ कंप्लीट प्रोफेशनल सर्टिफाइड कोर्स, राइट। ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये 12 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसमें 10 क्लासेस रहेंगी और इसका जो टाइमिंग है वो 8 से 9:30 रहेगा। और इसका जो ड्यूरेशन रहेगा कोर्स का वो 2 मंथ्स रहेगा। और इसकी जो फीस है, हमारी रेगुलर फीस, वो 19,000 है, बट आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। और इसको सीखने के बाद आप कंप्लीटली एक अपना पूरा फुल फ्लेजेड प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड वाइड डिमांड है। तो मिनिमम जो इसकी फीस स्टार्ट होती है मुहूर्त कंसल्टेंट की, मिनिमम फीस 2100 स्टार्ट होती है। और इट गोज अप टू 1 लाख 2 लाख ऑल्सो, एज पर योर एक्सपर्टीज। आपकी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है आप कितनी भी फीस मांग सकते हो। मेरी फीस मुहूर्त की 11,000 से स्टार्ट है, डिपेंडिंग अपॉन किस चीज का मुहूर्त हम निकलवा रहे हैं। तो अगर आप बेसिक फीस मेरे से पूछो मार्केट में, तो 2100 कम से कम इसकी फीस है, ठीक है। नाउ आपको फ्लैट आज 10,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। यू कैन यूज दिस कोड PM99, राइट। एंड फीस फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू इज ओनली 9,000, जिसमें आप कंप्लीट प्रोफेशनल मुहूर्त एंड पंचांग एक्सपर्ट बन जाएंगे, राइट। एंड स्पेशल बोनस आप सभी लोगों के लिए जो भी यहाँ भी अभी प्रेजेंट है, ओनली फॉर टुडे, श्री गणेश जी प्रश्नावली। इट्स अ वेरी वेरी वेरी, क्या बताऊं, डिवाइन गाइडेंस टूल। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो क्लास होने वाली है श्री गणेश प्रश्नावली की, ये 5 फरवरी को हो रही है, ठीक है। इसमें गणेश जी का यंत्र है, उसके हिसाब से आपके मन में जो भी प्रश्न आता है आप उसका आंसर ले सकते हैं और उसकी गाइडेंस ले सकते हैं। तो इसमें गणेश जी का यंत्र मिलेगा आपको, और आपकी लाइफ के किसी भी सेक्टर के क्वेश्चंस हैं इसमें। कोई आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए, कोई कुंडली नहीं चाहिए, कोई टाइम नहीं चाहिए। जस्ट आपके मन में जो भी क्वेश्चन आया है वो नंबर चूज कर सकते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाएगा। इट इज अलॉन्ग विद रेमेडीज। तो इसमें आपको जो भी सॉल्यूशन के साथ साथ कुछ सॉल्यूशन और रेमेडीज में मिलेंगे, ठीक है। नाउ जिन भी लोगों को